रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी अहम ख़बरें, उनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और शहबाज़ गिल साहब से मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर है। शहबाज़ गिल साहब ने जो हरकत की है, जो कारनामा सर अंजाम दिया है, उस पर ना सिर्फ शहबाज़ गिल साहब बल्कि उनको सपोर्ट करने वाले जितने भी सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, वो शायद इस गलत फहमी में हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान इस हरकत पर कोई तवज्जो नहीं देंगे, इस हरकत पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो शहबाज़ गिल साहब कौन सी हरकत करते हुए, कौन सा कारनामा सर अंजाम देते हुए पकड़े गए हैं और रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर जिससे अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, उस पर आने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आज के मॉर्निंग व्लॉग में जो आपके साथ हमने एक ख़बर शेयर की थी कि काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ जो 2021 में एक फ़ैसला जारी किया गया कि चूँकि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर रखा है, तो काजी फ़ैसल जो हैं वो इमरान ख़ान के मुकदमात ना सुने, उस बेंच में ना बैठें। अब फरवरी 2021 का ये फ़ैसला था जिस पर नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर हुई थी, और फरवरी 2021 के बाद वो जो फ़ैसला था वो इसलिए गैर मौसर हो गया था कि 24 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ैसल साहब का वो जो मामला था, इमरान ख़ान का जो रेफरेंस था, उस पर हतमी जो फ़ैसला है वो अदालत की जानिब से सादिर फरमा दिया गया था। यानी वो जो लिटिगेशन थी इमरान ख़ान और काजी फ़ैसल के मबैन, उस लिटिगेशन का मंतकी अंजाम, वो लिटिगेशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गई थी। लेकिन ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग पड़ी रही, और इस केस में हामिद ख़ान साहब वकील थे, और हामिद ख़ान साहब का मौक़िफ़ ये था, जो वो दरख्वास्त बलोचिस्तान बार कौंसल की लेके आए थे, कि काजी फ़ैसल पर जो लार्जर बेंच ने, जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने जो पाबंदी लगाई है कि ये इमरान ख़ान का मुकदमा नहीं सुन सकते, ये फ़ैसला कानून और आइन की नज़र में गलत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, नाजायज़ फ़ैसला है। जानबूझ के एक जज को मुकदमा सुनने से रोकने की एक अटैम्प्ट की गई है। आज नाज़रीन वो मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मुकर्रर था, और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बताया गया कि हामिद ख़ान साहब जो हैं, उन्होंने सेनेट की एक मीटिंग है, उस मीटिंग में उन्होंने शिरकत करनी है। जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने ये पूछा, जो जूनियर वकील पेश हुए, कि वो मीटिंग जिसमें हामिद ख़ान साहब ने जाना है वो कितने बजे मीटिंग है, तो बताया गया कि वो मीटिंग 2 बजे है। तो जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि अगर 2 बजे सेनेट की कमेटी की मीटिंग है या सेनेट की कोई भी मीटिंग है, तो हामिद ख़ान साहब को आ जाना चाहिए था। अभी तो 9:30 पौने 10 हुए हैं, इस केस में आके आर्गू करते। फिर नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, रोस्टम पे ठहरे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, ये जो मुकदमा है जिसमें काजी फ़ैसल को एक ख़ास केस, एक ख़ास शख्स का, इमरान ख़ान का मुकदमा सुनने से रोका गया था, काजी साहब तो रिटायर हो चुके हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये मुकदमा लाइव इशू नहीं रहा। और यही बात नाज़रीन जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने भी की कि जब काजी फ़ैसल साहब रिटायर हो चुके हैं, एक बेंच ने एक जज को एक शख्स के मुकदमा सुनने से रोका था, तो अब वो तो जिस शख्स को, जिस जज को मुकदमा सुनने से रोका था, जब वो अपनी सीट पे नहीं, वो रिटायर हो चुका है, तो फिर तो ये लाइव इशू नहीं है। लेकिन नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि नाज़रीन जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, जो प्रिंसिपल तय किए गए हैं, जो असूल वाज़े हो चुके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि किसी जज को मुकदमा सुनने से ना कोई रोक सकता है, ना कोई जज के सामने अपना मुकदमा लगवाने की ख्वाहिश का इजहार कर सकता है कि फ़लाँ जज के सामने मेरा मुकदमा लगवा जाए। कोई मुकदमा सुनना है, नहीं सुनना, ये उस जज की सवाबदीद है कि वो सुने या सुनने से इनकार कर दे। तो जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि नहीं, इस मसले को हल करना पड़ेगा, इस पर फैसला करना लाजमी है। क्यों लाजमी है? कि जुडिशल आर्डर के ज़रिए कल को सुप्रीम कोर्ट किसी और जज को मुकदमात की समाअत करने से रोक दे कि फ़लाँ जो हमारा जज है वो जूनियर जज है, फ़लाँ जो हमारा जज है वो सिंधी जज है, फ़लाँ जो हमारा जज है बलोची जज है, वो हमारे साथ इत्तफाक़ नहीं करता, लिहाजा वो फ़लाँ केसेस नहीं सुन सकता। तो ये सेट किए गए जो रवायात हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, उसके बरक्स ये फ़ैसला दिया गया था। तो लिहाजा इस केस में
जो जमाल खान मंदोखेल साहब ने, उन्होंने इस बात पे बरमी का इजहार किया, इस बात पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि अगर हामिद खान साहब ने सियासत करनी है तो सियासत कर लें, अगर हामिद खान साहब ने वकालत करनी है तो वकालत कर लें। लेकिन इस केस की समाअत को आज सिर्फ हामिद खान साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से जो है वो आइंदा की तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद अब हामिद खान साहब जो उस वक्त काजी फ़ैसल साहब के वकील थे, अब शायद उनकी वकालत नहीं करना चाहते। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंट्रा पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के केस में हामिद खान साहब ने काजी फ़ैसल साहब पे 22 का इल्ज़ाम लगाया था। तो जब वो 22 कह रहे हैं और न जाने किस किस्म के अलकाबात, किस किस्म के अल्फाज काजी फ़ैसल से मुतल्लिक़ हामिद खान साहब इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों आज उनकी वकालत करेंगे। भला देखते हैं, अब इस केस की समाअत को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है, तो अगली तारीख के ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, हामिद खान साहब पेश होते हैं या कोई और पेश होता है, अदालत उन ऑब्जर्वेशन को किस नज़र से देखती है, तो नेक्स्ट डेट पे इसको भी हम रिपोर्ट करेंगे जब ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से। आज नाज़रीन GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत हुई और उस समाअत में नाज़रीन हुआ यह है कि अदालत ने एक तो हुक्म ये दिया है कि ये जो केस है ये अब अडयाला जेल में सुना जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालत है उसे अडयाला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को भी पेश किया जाए और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो कि लाहौर में हैं, कोट लखपत जेल में हैं, उनको भी यहाँ पर लाया जाए, इस केस की समाअत में उनको पेश किया जाए। अब नाज़रीन 12 अप्रैल को जब समाअत होगी तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की एक तरीके से मुलाकात भी कमरे अदालत में हो सकेगी। अब ये क्यों डेवलपमेंट हुई है कि अडयाला जेल में सुना जाना है, क्योंकि कल याह्या फरीदी साहब ने जो ऑर्डर किया है कि जो 9 मई के केसेस हैं उनका 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। तो उस अदालती फ़ैसले की रोशनी में ऐसा लग रहा है कि अब ATC अदालत रावलपिंडी GHQ रावलपिंडी हमला केस की जो समाअत कर रही है उसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है कि 12 अप्रैल से हम डे टू डे, आज हम 9 अप्रैल को बैठे, यानी सिर्फ 3 दिन के बाद। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में जो 9 मई के केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब मुल्ज़म हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्ज़म हैं, जिसमें बाकी PTI के लोग मुल्ज़म हैं, उस केस की भी आज समाअत हुई। वहाँ पे जज साहब ने ये कहा कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 9 मई के केसेस 4 माह के अंदर उनको डिसाइड किया जाए। तो इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील ने अदालत में क्या नुक्ता लिया, ये आर्गूमेंट लिया अदालत में, इस्लामाबाद की ATC की अदालत में, कि वो जो डायरेक्शन चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने पास की है वो पंजाब की हद तक है। उस डायरेक्शन का इतलाक़ इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों पे नहीं होता है। तो जज साहब ने बात सुनी, ATC अदालत इस्लामाबाद के जो जज हैं उन्होंने केस की समाअत को 9 मई तक मुलतवी कर दिया। लेकिन आज आपको ये बता दें कि ये जो डायरेक्शन आई है इसका आप देखिएगा कि 9 मई के तमाम केसेस पे इतलाक़ होगा। अब ये हुआ क्यों है, इमरान खान साहब के वकील ने कमरे अदालत में ये प्ली, ये आर्गूमेंट क्यों लिया है कि उसका इतलाक़ तो पंजाब के 9 मई के मुकदमात पे हैं। क्या पंजाब के 9 मई के मुकदमात तहरीक इंसाफ के नहीं हैं? क्या सिर्फ ये केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं? इस्लामाबाद वाले तमाम केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। तकरीबन कमोबेश तमाम केसेस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वकील हैं। अब इसमें लग ऐसा रहा है कि जो कल फैसला दिया याह्या फरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट से, जो बड़ी खबरें सामने आई, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मिठाइयाँ इस पर अभी ना खाई जाएँ, रसगुल्ले गुलाब जामुन ना खाए जाएँ। अगर 3 माह के अंदर, 4 माह के अंदर फैसला हुआ तो वो जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए, ज़मानत के बाद मुल्ज़मान पेश नहीं होते, इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आ जाती हैं। आप देखते हैं कि गंडापुर साहब के जितने मुकदमात इस्लामाबाद में हैं उसमें वो नहीं आते। गंडापुर साहब की तरफ से उनके वकील पेश हो जाते हैं, वो चाहे ATC के हैं चाहे आम अदालतों के केसेस हैं, उसमें चूँकि ज़मानतें हो चुकी हैं और कुछ में तो ज़मानतें भी नहीं, उनके अरेस्ट वारंट हो चुके हैं, लेकिन गंडापुर साहब पेश नहीं होते और केस चलता चला जा रहा है, तारीखें पड़ती चली जा रही हैं, न जाने कब जाके उन मुकदमात का फ़ैसला होगा। लेकिन आज ये जो कल का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का, इसकी हिद्दत और शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ हुआ है, हमारे हक़ में नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच पाई जा रही है और इसके ऊपर आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो वकील रहे फैसल चौधरी साहब, उनकी तरफ से दावा किया गया है, आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें फैसल चौधरी ये लिखते हैं, फवाद चौधरी की भाई, कि कल के हंगामे में ये बात इस तरह से सामने नहीं आ सके। कल का हंगामा क्या था, जो अडयाला जेल के बाहर हंगामा वहाँ पर चलता रहा। फैसल चौधरी साहब ये कहते हैं
कि 9 मई के तमाम मुल्ज़मान बशमूल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद, चौधरी एजाज, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और दीगर कारकुनान के ट्रायल 4 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। ट्रायल कोर्ट्स में जिस अंदाज से मुकदमा चलाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सजाएँ देने के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। इस तबाहकुन सूरत हाल का इदराक आपस की लड़ाइयों में मशगूल लीडरशिप को नहीं हो रहा है। यानी फैसल चोइस साहब ये कह रहे हैं कि जो फैसला काजी फैसल साहब ने या अफरीदी साहब ने दिया है, ये हमारे खिलाफ है। इमरान खान और बाकी जो PTI की लीडरशिप है, इन केसेस में जो पेश हो रहे हैं, इनमें सज़ाएँ इनको सुनाई जाएंगी। इसके अलावा इस केस में कुछ नहीं होगा, कन्विक्शन सुनाई जाएंगी। अब फैसल चोइस साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे कि सज़ाएँ होनी हैं और डेफिनेट सज़ाएँ होंगी, लेकिन एक चीज़ जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो कि हकीकत है कि 9 मई हुआ है। 9 मई से मुतल्लिक सलमान अकमरारी साहब के स्टेटमेंट भी मौजूद हैं। 9 मई से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट भी मौजूद हैं। 9 मई से मुतल्लिक वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि वो सारा एपिसोड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूमता है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थी। तो फैसला क्या आना है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर जो कुछ किया गया है वो सारी चीज़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाके जुड़ती हैं। हाँ, ये सवाल हो सकता है कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो, लेकिन ये तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। तो ये जो फैसल हुसैन साहब बात कर रहे हैं कि इन मुकदमात में सज़ाएँ देने के अलावा कुछ नहीं होगा, तो भाई अगर कोई जुर्म आपने किया है तो उसकी सज़ा ही होगी ना। अगर नहीं आपने जुर्म किया तो आपको सज़ा नहीं होगी, तो फिर इस पर इतना मुस्तरब होने की कौन सी बात है। लेकिन फैसल हुसैन साहब, एडवोकेट फैसल चोइस साहब इसमें यह कह रहे हैं कि जो PTI की लीडरशिप है, जिसमें फैसल अपना बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकमरारी साहब हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जिसमें आतिफ खान साहब हैं, उनकी आपस की लड़ाइयों में वो इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए और इस फैसले का इदराक करना चाहिए। यानी ये जो फैसला है जो दिया है याह्या फरीद साहब ने, इस फैसले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है आप कह सकते हैं कि 24 घंटों के बाद जो है अब सफ़े मातम जो है बिछने वाला है कि ये फ़ैसला क्यों दिया गया। हालांकि जो केस से जुड़ा जो लोग होते हैं वो तो यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द फ़ैसला हो। और इसी तरीके की बात नाज़रीन एक और अहम शख्सियत ने भी की है, और वो कौन है, वो है शेख रशीद साहब। अब शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं नाज़रीन कि मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें शेख रशीद कहते हैं कि दुआ करें अल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी के हालात पैदा करे। 36,000 लोग 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। 4 माह के अंदर फ़ैसला होना है। ये कोई मामूली मसला नहीं। दुकानदारों और ताजरों के कारोबार में कमज़ोरी आ गई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए बेहतरी करे। मुकदमात में नामजद 36,000 लोगों के साथ इंसाफ हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरी तरह यहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उनका नाम भी लिस्ट में शामिल है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह इंसाफ देगा। इंसाफ आसमानों से आता है, बहुत जल्द इंसाफ की फतेह है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ होता है कि मैं मौके पर था ही नहीं, मेरा नाम क्यों शामिल कर लिया गया, तो इसमें नाज़रीन मैं शेख रशीद साहब की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी और PTI के शख्स की बात कर रहा हूँ। अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई ऐसी कंपेन की गई 9 मई के हवाले से, आपने उभारा, नफ़रत पे, मायूसी पे उकसाया, तो उन लोगों के नाम भी FIR में शामिल शायद इस वजह से किए गए हैं। मैं शेख रशीद साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हुआ है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि शहबाज गिल साहब ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। शहबाज गिल साहब का नाज़रीन कारनामा ये है कि उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है। बस 1 मिनट इशफाक साहब, सिर्फ 1 मिनट। एक ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस अंदाज से लताड़ा है, शायद गलत फहमी का शिकार हैं। शहबाज गिल साहब जो हैं वो गलत फहमी का शिकार हैं कि इस पर इमरान खान साहब जो हैं किसी किस्म की कंसेशन करेंगे। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता, खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य से किया जाएगा। अच्छा, जिस साम्राज्य पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वहीं पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, और ये मामला इतना सादा नहीं है। गौर करें, नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है। नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है तो अली अमीन गंडापुर साहब भी हमायत कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि ये बिल पास करा के फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करवाई जाएंगी, और इस बिल को मंजूर कराने के लिए खान साहब के साथ मुलाकातें बंद करवा दी गई हैं। कौन सी मुलाकातें बंद हुई हैं? सिर्फ अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान साहबा की बहनों को कहा गया था आप जाके मुलाकात कर लें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कल जाके मुलाकात करके आए। अब उसको टारगेट किया जा रहा है इस ट्वीट के ज़रिए। और फिर निचले ट्वीट में भी शहबाज गिल साहब ने यही बात की है बैरिस्टर गौहर के खिलाफ कि उनकी मुलाकात कैसे होगी इमरान खान के साथ, सलमान अकमराजा की मुलाकात क्यों नहीं हुई। और अगर बिल जो है मिनरल्स के हवाले से जो बिल है
वो खैबर पख्तूनख्वा में पास होना है, उस पर कल अली मीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आ गया है। तो ये अली मीन गंडापुर के ऊपर भी एतमाद का इजहार कर रहे हैं। यानी जो इमरान खान साहब ने जिन लोगों के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, जिनको पार्टी का चेयरमैन बनाया है, अपनी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बनाया है, उनके खिलाफ अब एक नई कंपेन का आगाज़ हुआ है जिसका ना सर है ना पैर है कि मुलाकातें बंद करवा दी गई। कल जो 6 लोग जाके वकला मिल के आए हैं वो आपके पार्टी के लोग नहीं तो किसके लोग हैं? खान साहब के बच्चों के साथ भी बात करवा दी गई। खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा के भी जो अहले खाना हैं, जो रुफ़का है, उनके साथ मुलाकात करवा दी गई। तो इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा करने पे बोझ किस पे आता है? इसकी हिद्दत, इसके नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बातचीत ना करें, मुज़ाकरात ना करें और जेल में पड़े रहें और हमारे डॉलर जो है बनते रहें। ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में सोच पाई जाती है। देखते हैं शहबाज गिल साहब के इस ट्वीट पे तहरीक इंसाफ क्या एक्शन लेती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।